नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं नेहा टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय से दूरवा भाग 1 का 17वां पाठ तितली लेकर उपस्थित हूँ। ये एक सुंदर कविता है और तितली की सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। कविता पढ़ते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं, कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्काते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं, तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं। पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो, फूल फूल के कानों में जा धीरे से क्या कहती हो। सुंदर सुंदर प्यारी तितली आंखों को तुम भाती हो, इतनी बात बता दो हमको हाथ नहीं क्यों आती हो। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो, फूल फूल का रस लेती हो, हमसे क्यों शर्माती हो। नर्मदा प्रसाद खरे। एनसीईआरटी की पुस्तक दूरवा भाग 1 की कक्षा 6 की यह कविता नर्मदा प्रसाद खरे जी ने लिखी है। इसमें तितली की सुंदरता का वर्णन करते हुए इस कविता के कवि जी कहते हैं कि तितली के पर बहुत सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। तितलियों को आसपास देखकर सबका मन खुश हो जाता है। सभी एक मीठी सी मुस्कान लेकर उसे देखते हैं। वे इतने सुंदर रंगों वाली और आकर्षक होती है कि जिसे सभी छूना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। जो कोई उन्हें देखता है तितली रानी कहता है, मानो वो बाग बगीचे के फूलों की रानी ही हो। वह इतनी चंचल होती है कि एक दूसरे से डालियों पर जाते रहती है। कभी वह एक फूल पर बैठती है, कभी दूसरे फूल पर, कभी एक डाली से कभी दूसरे पेड़ की डाली पर चली जाती है और कोई उसे पकड़ नहीं पाता। फूलों पर बैठकर लगता है जैसे वह फूलों से धीरे धीरे कुछ बातें करती हो। तितली की सुंदर सुंदर किस्में होती हैं। वे कई रंगों वाली हैं जिनको देखकर आँखों को बहुत अच्छा लगता है। वह फूलों के रस को पीती है और लगता है कि उन फूलों के पराग को छूकर ही वह उनका रंग ले जाती है, लेकिन मनुष्यों से दूर दूर रहती है। कवि पूछ रहे हैं कि जब सबके पास जाती हो तो हमारे पास ही क्यों नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे तितली हमसे शर्माती है और वह बड़ी शर्मीली स्वभाव की है। तितली इतनी नाजुक होती है, हल्की फुल्की होती है और उसके पंख, उसके जो पर हैं वो इतने सुंदर और प्यारे होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं कि सभी उन्हें पसंद करते हैं। तितली का जीवन चक्र कक्षा 6 में विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में भी देखा जा सकता है। इसके कई प्रकार भी हैं और इसका जिक्र आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, कुछ लिंक दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप तितली का जीवन चक्र देख सकते हैं और साथ ही साथ आप इसके कई प्रकारों के बारे में पढ़ सकते हैं, इनके प्रजातियों के बारे में पढ़ सकते हैं। तितली का चित्र बनाकर सुंदर सा रंग भर करके उसमें अपने ढंग से आप तितली को बना भी सकते हैं। तितली के कितने प्रकार हैं और दुनिया की सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई जाती है, इसके आप क्रियाकलाप भी कर सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।